जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी किसी का नाम नींद में पुकारते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि द्वारका की महारानी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा अपने ही स्वामी से एक प्रश्न पूछने से डरती थी? और क्या आप जानते हैं कि जिस राधा को लोग केवल प्रेम का समझते हैं, वही कृष्ण के लिए ऋण बन गई थी। आज की यह कथा ईर्ष्या नहीं स्वीकार की है, अधिकार की नहीं समर्पण की है, और पत्नी बनाम प्रेम का की नहीं धर्म और प्रेम के अंतर की है। आज हम सुनेंगे जब रुक्मिणी ने समझा राधा कोई सौतन नहीं है, द्वारका समुद्र की लहरों के मध्य में बसी वह दिव्य नगरी, जिसके वैभव को देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी एक क्षण को अपने स्वर्ग को भूल जाएं। सोने से जड़े प्रसाद, सोने से जड़े महल, मणियों से सुसज्जित स्तंभ, परिजात और चंपा के पुष्पों से महकते उपवन, और हर ओर गूंजता जय द्वारकाधीश। यह वही द्वारकाधीश थे जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, युद्ध नीति के ज्ञाता भी थे और धर्म के रक्षक भी थे। इसी द्वारका की महारानी रुक्मिणी, विदर्भ देश की राजकुमारी, जिन्होंने केवल एक पत्र के माध्यम से त्रिभुवनपति को अपना बना लिया। 16,108 रानियों के बीच में वो पटरानी थी। सम्मान, मर्यादा और अधिकार तीनों में सर्वोच्च। श्री कृष्ण हर सभा में उनका मान रखते, हर निर्णय में उनकी राय पूछते और सबके सामने कहते, रुक्मिणी केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी बुद्धि है, मेरी मर्यादा है। सारा संसार जिसे सौभाग्य कहता वह जब रुक्मिणी के पास था, परंतु हर रात्रि जब द्वारका सो जाती तब रुक्मिणी जी जागती थी। रात के अंतिम प्रहर में जब शंख नगाड़े और वीणाएं शांत हो जाती, जब दीपक की लौ मंद हो जाती और समुद्र की लहरें धीमी स्वर में मानो कोई रहस्य फुसफुसाती हो, तभी रुक्मिणी अपने स्वामी के समीप बैठी होती और वे उनके चरण दबाती, उनके मुखमंडल को निहारती और हर सांस के साथ उनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए इसी चिंता में डूबी रहती। पर इन सब के बीच एक बात उन्हें भीतर से कचोटती थी। श्री कृष्ण उनके पास होते हुए भी कहीं और होते। कभी भोजन करते समय उनकी दृष्टि शून्य में टिक जाती, कभी कभी सभा में के बीच अचानक उनकी आंखें भर जाती, और जब रुक्मिणी स्नेह से पूछती, नाथ क्या सब कुशल है, तो कृष्ण मुस्कुराकर कह देते, हाँ प्रिय, बस मैया यशोदा की याद आ गई। पर रुक्मिणी जानती थी यह केवल यशोदा मैया की याद नहीं, यह विरह है, और इस विरह के केंद्र में केवल एक नाम है, वो है राधा। द्वारका का वैभव अब रुक्मिणी को स्वर्ण पिंजड़े जैसा लगने लगा। वे सोचती, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं इनके चरणों में निवास करती हूँ, मैंने इनके लिए कुछ कुल देश पिता सब त्याग दिया, फिर भी क्यों उनका मन वृंदावन की कुंज गलियों में भटकता है, क्योंकि उनका हृदय यमुना के तट पर अटका हुआ है। रुक्मिणी को कभी किसी रानी से ईर्ष्या नहीं हुई, न सत्यभामा से, न जामवती से, न किसी अन्य से, पर उस अदृश्य स्त्री से जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। यह ईर्ष्या नहीं थी, यह अधिकार की पीड़ा थी। एक रात जब कृष्ण गहरी निद्रा में थे, रुक्मिणी ने पूछा। उनके समीप के होठ हिल रहे थे, नेत्र बंद थे, पर अश्रु बह रहे थे, और फिर धीमी टूटी हुई सांसों के साथ एक शब्द निकला, राधे राधे। रुक्मिणी जी सिहर उठी। यह पहली बार नहीं था, अब यह नित्य का क्रम बन चुका था। दिन में द्वारकाधीश, रात में वृंदावन का विरही प्रेमी। रुक्मिणी का हृदय भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपकी आत्मा मुझे क्यों नहीं पुकारती? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जानती थी यह प्रश्न पूछना मर्यादा के विरुद्ध है, पर इस प्रश्न को न पूछ पाना उससे भी अधिक पीड़ादायक था। यही से रुक्मिणी जी के जीवन की सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा इस ईर्ष्या की नहीं, समझ की है। यह यात्रा अधिकार के समर्पण की है, और यह यात्रा द्वारका के स्वर्ण महलों से वृंदावन की धूल तक जाएगी। द्वारका की नगरी मंगला आरती के शंखनाद से गूंज उठी। सूर्य की प्रथम किरणें समुद्र की लहरों पर स्वर्ण आभा बिखेर रही थी। रुक्मिणी जी उठी। जैसे प्रतिदिन वे अपने स्वामी की सेवा में निश्चल भाव से लग गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया, सुगंधित जल से स्नान कराया, पीताम्बर धारण कराया और तुलसी दल युक्त भोग अर्पित किया।
सब कुछ वैसा ही था, नियमबद्ध, मर्यादित, पर भीतर कुछ टूटा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, वही भुवन मोहन मुस्कान जो तीनों लोगों को मोहित कर ले। उन्होंने प्रेम से पूछा, प्रिय, आज तुम कुछ शांत लग रही हो। रुक्मिणी जी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। वे जानती थी अंतर्यामी से कुछ छिपा नहीं, पर प्रश्न पूछने का साहस अब भी भीतर संग्राम कर रहा था। दोपहर हुई। श्री कृष्ण शयन कक्ष में क्षणिक विश्राम के लिए लेटे। द्वारकाधीश होने के बावजूद उनकी दिनचर्या सदा संयमित थी। यह वह समय था जब रुक्मिणी के भीतर का तूफान अब और नहीं रुक सकता। रुक्मिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वे कृष्ण के चरणों के पास बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, स्वर लड़खड़ा रहा था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, नाथ, यदि अपराध हो तो क्षमा करें। कृष्ण चौंक गए। उन्होंने उठकर रुक्मिणी की ओर देखा। प्राण प्रिय, तुम अपराध की बात क्यों कर रही हो? कहो, क्या पीड़ा है? यही वह क्षण था जब रुक्मिणी के जीवन का सबसे कठिन क्षण। रुक्मिणी जी ने आंखें मूंद ली और फिर टूटे हुए स्वर में बोली, नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी पटरानी हूँ। आपकी सेवा में मैंने जीवन समर्पित कर दिया। उनकी वाणी रुक गई। कृष्ण ने धैर्य से कहा, रुको, कहो रुक्मिणी। परंतु क्या आंसू बहने लगे? परंतु नाथ, रात्रि में जब आप अचेत होते हैं, जब कोई मर्यादा नहीं होती, तब आप मेरा नाम नहीं लेते। कक्ष में मौन छा गया। आप केवल एक ही नाम पुकारते हैं, राधे राधे। यह शब्द रुक्मिणी के होठों से निकलते ही मानो उनके हृदय को चीर गया। उन्होंने आगे कहा, नाथ, क्या राधा का प्रेम मेरे समर्पण से बड़ा है? क्या मेरा दायित्व धर्म उनके प्रेम के सामने तुच्छ है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई जो मैं आपके स्वप्नों में मुझे स्थान नहीं मिला? यह ईर्ष्या नहीं थी, यह एक पत्नी का अंतिम प्रश्न था। श्री कृष्ण कुछ क्षण रुक कर बोले। उनकी मुस्कान धीरे धीरे विलीन हो गई, नेत्रों में गंभीरता उतर आई। वे उठे और कक्ष की खिड़की से समुद्र की ओर देखने लगे। लहरें टकरा रही थी, जैसे समय स्वयं सांस रोककर खड़ा हो। रुक्मिणी का हृदय धड़क रहा था। क्या उन्होंने मर्यादा तोड़ दी? क्या प्रश्न पूछकर उन्होंने अपराध कर दिया? कृष्ण अब भी मौन थे, और यह मौन हजार शब्दों से भी भारी था। रुक्मिणी जी समझ गईं, आज जो उत्तर मिलेगा वह साधारण नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर जीवन बदल देता है। समुद्र की ओर देखते हुए श्री कृष्ण अब अभी भी मौन थे। लहरें उठती, टकराती और फिर लौट जाती, जैसे लहर कोई अधूरा उत्तर देकर किनारे से वापस जा रही हो। रुक्मिणी जी पीछे बैठी थी, हाथ जोड़े थे, नेत्र झुके थे। वे उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं थी, वे सत्य की प्रतीक्षा में थी। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। वे धीरे धीरे मुड़े और रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, दोष नहीं। उन्होंने अत्यंत मृदुल स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है, और हाँ, यह प्रश्न पूछने का तुम्हें पूरा अधिकार है। रुक्मिणी के नेत्र आश्चर्य से उठे। कुछ बोले। कृष्ण बोले, परंतु प्रिय, तुम तुलना कर रही हो, और जहाँ तुलना आती है वहाँ प्रेम स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। रुक्मिणी जी ने कांपते हुए स्वर में कहा, नाथ, मैं तुलना नहीं करना चाहती, मैं केवल समझना चाहती हूँ। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, मेरी पत्नी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे महलों की स्वामिनी हो, तुम मेरी मर्यादा हो, मेरे जीवन का संतुलन हो, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह कहते उनके स्वर में कोई औपचारिकता नहीं थी, यह स्वीकार था। कुछ क्षण रुककर कृष्ण ने कहा, परंतु राधा मेरी प्रेम का नहीं है। रुक्मिणी चौंक गई। कृष्ण ने आगे कहा, राधा मेरा नाम नहीं जपती, राधा मेरा स्वरूप है। यह वाक्य मानो कक्ष की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। कृष्ण के नेत्र से सजल हो गए। जब मैं राधे कहता हूँ तो मैं किसी स्त्री को नहीं पुकारता, मैं अपनी ही आत्मा को पुकारता हूँ। राधा वह दर्पण है जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है। रुक्मिणी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कृष्ण बोले, तुम मेरी सेवा करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, यह धर्म है, और धर्म पवित्र होता है। परंतु राधा, वे क्षण भर रुके। राधा ने समाज छोड़ा, कुल छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भी मिटा दिया, केवल मेरे सुख के लिए। कृष्ण ने धीरे से कहा, यहाँ कारण वही राधा आरंभ होती है। तुम पूछती हो कि मैं राधे क्यों जपता हूँ, क्योंकि राधा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, और जिसने कुछ न मांगा हो वही सबसे बड़ा दाता होता है। रुक्मिणी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, नाथ,
मैं सुन रही हूँ पर समझ नहीं पा रही। कृष्ण ने उनके सिर पर हाथ रखा। रुक्मिणी, प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जाता, इसके लिए अनुभव चाहिए। कृष्ण बोले, समय आएगा जब तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। उस दिन तुम राधा से ईर्ष्या नहीं करोगी, तुम राधा को प्रणाम करोगी। रुक्मिणी मौन हो गई। उस दिन रुक्मिणी ने जाना, कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें केवल समर्पित हुआ जा सकता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले मैं छोड़नी पड़ती है। जब तक मैं हूँ तब तक दूरी है, और जहाँ मैं मिट जाता है वही राधा प्रकट होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि धर्म वही जो बांटा जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय हो रुक्मिणी जी की। राधे राधे। आपका भला हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। राधे राधे। सब्सक्राइब भी करो।